बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों पहले तो बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत लेट हो गया वीडियो आज। रीज़न इसका यही है दोस्तों कि डेटा पीछे से काफ़ी लेट आया है और जैसे ही डेटा आया मैंने इमीडिएटली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब कल का डेटा जो था दोस्तों वो उसके बेसिस पे हमारा व्यू बेयरिश था। लेकिन मार्केट ने आज सरप्राइज मूव दिए। वर्ल्ड मार्केट को भी फॉलो नहीं किया लेकिन अलग ही जोन में थी आज हमारी मार्केट। उसके दो रीज़न थे, एक तो एक्सपायरी थी और दूसरा रीज़न मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे कि शायद जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनको डंप करने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। तो आज का डेटा देखते हैं दोस्तों कि क्या जो मेरा असेसमेंट था वो ठीक था या गलत था। और देखिए क्लाइंट्स को आज जो पंप एंड डंप बार बार हुआ वो एक्चुअल में कामयाब रहा। देखिए अल्टीमेटली क्लाइंट्स इतने इंडेक्स फ्यूचर बाय करने में कामयाब रहे और इनको कामयाब बनाया मोस्टली एफआईज ने और प्रोज ने। सो प्रोज भी अब शॉर्ट में आ चुके हैं और एफआईज भी थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं आज डीआईएस ने, लेकिन उन्होंने प्राइमरीली शॉर्ट्स ही क्लोज करे हैं अपने, वो अभी भी नेट में है। तो ये तीन जने एक तरफ हैं, डीआईएस एफआईज एंड प्रोज, और अकेला रिटेलर एक तरफ खड़ा हुआ है लॉन्ग में। जब ये शॉर्ट में थे तब मार्केट को ऊपर ले जा कर के इनसे शॉर्ट कवरिंग कराई गई। अब ये लॉन्ग में है तो इनको इस साइड पे ट्रैप किया जा रहा है। अब इंडेक्स कॉल्स में देखिए कल इतनी सारी कॉल्स थी, अब वो रह गई हैं बेसिकली, अब ये राइटिंग में आ गए हैं। इन्होंने कुछ कॉल्स आज राइट करी हैं। उसके बाद देखिए एफआईज ने भी आज अपनी काफ़ी कॉल सेल करी हैं। अब उनके पास सिर्फ 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कल तक इनके पास 39-40,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे। उससे पहले 53-54,000। देखिए ग्रेजुअली आपको दिखेगा ये किस तरफ इनका जा रही है। इनकी कॉल ये धीरे धीरे बेचते हुए बेच करके निकल रहे हैं। अब प्रोज का देखिए तो इतनी बड़ी राइटिंग थी कल तक और आज वो ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने बाइंग करी है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि पुट में क्या हुआ। हमारे बब्बर शेयर जिंदा हुए कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल। परसों तक जो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे आज वो 70,000, यानी 2 दिन के अंदर 86,000 का इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। 86,000 पुट्स इन्होंने शॉर्ट करी हैं पिछले 2 दिनों में और अभी नेट पोजीशन इनकी 70,000 नेट शॉर्ट है। और वहीं प्रो की सिर्फ अब 26,000 नेट शॉर्ट है। एफआईआईज ने आज पुट बाय करी और फर्दर, यानी उनका जो बेरिश स्टांस था वो इंडेक्स फ्यूचर में टिक, इंडेक्स कॉल में टिक क्योंकि यहाँ पे भी सेलिंग करी उन्होंने, और पुट बाय करी यहाँ पे भी टिक। अब स्टॉक फ्यूचर सस्पेंस जो मैं बोल रहा था कि पंप एंड डंप स्टॉक फ्यूचर की वजह से किया जा रहा है वो हुआ क्या? सबसे पहले उसी नंबर पे चलता हूँ। कल तक का नंबर था 5,61,000। आज सेलिंग करी है अभी तक की सबसे बड़ी, ये पिछले 15-20 दिन या शायद उससे ज़्यादा की सबसे बड़ी एक दिन की सेलिंग है इनकी स्टॉक फ्यूचर्स की। सो आज इनके रह गए हैं 5.24 लैक्स। तो यानी मेरे को जो उम्मीद थी कि ये 5 लाख के नीचे जब चला जाएगा तो ये बेरिश जोन में हम जा सकते हैं, तो ये शायद उसी तरफ जा रहे हैं। आज के इस मोमेंटम में इन्होंने काफ़ी अच्छे से डंप किया। तो 4 जगह पे 4 चेक बॉक्सेस में हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि डेटा बेरिश साइड पे जा रहा है। अभी हम स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स को भी देखते हैं, वहाँ से भी कुछ कंफर्मेशन आ रही है क्या? वहाँ पे हमें कॉल्स बिकती हुई दिख रही हैं। देखिए कॉल्स में शॉर्ट सेलिंग भी करी है, यानी 5वां बॉक्स भी उन्होंने टिक कर दिया है एफआईज ने। बाकी जगह पे ऑब्वियसली सेलिंग ये जो दिख रही है क्लाइंट्स की कॉल्स की, ये जो एक्सपायर हुई है कॉल्स वो हैं और प्रोज की भी वही हैं। लेकिन एफआईज की एक्सपायर हुई कॉल्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनका नेट ओपन इंटरेस्ट कल के कंपैरिजन में बढ़ गया है। सो अब पुट की बात करें तो कल तक पुट में लॉन्ग थे, आज पुट बेची हैं इतनी तो अब पुट में शॉर्ट में आ गए रिटेलर, और वहीं वो पुट्स में लॉन्ग में है प्रोज। सो अगर मैं टोटलिटी में देखूं तो
ऑलमोस्ट 6 के 6 चेक बॉक्सेस में या तो रिटेलर बुलिश दिखे हैं या एफआईज बियरिश दिखे हैं या दोनों चीज़ें टिक हुई हैं। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन अभी पिक्चर जिसे कहते हैं बाकी है। आप ये देखिए यहाँ पे कैश में कितनी सेलिंग हुई है दोनों की, नेट बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 1300 करोड़ है। बट ये पूरा 1300 करोड़ दोनों का डीआईएस और एफआईज का मिला के बाय कौन करके गया? वो करके गया रिटेलर। सो रिटेलर अकेला ही 1300 करोड़ बाय करके गया। तो कैश में भी बाय में है और फ्यूचर्स में भी बाय में है और सारी और पुट में भी राइटिंग में है, स्टॉक्स की भी और इंडेक्स की भी। और यहाँ देखिए ये डिस्काउंट में चल रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो बियरिश, अराउंड 55 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे चलते हैं हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो मेरे को 10,200 का लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल दिखाई देता है। उसके नीचे जो बड़ा सपोर्ट है वो 10,000 का है और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएटली 10,300 पे ही दिख रही है मुझे और 10,400 पे है। अगर मैं ब्रॉडर एक रेंज लेके चलूँ तो 10,200 के नीचे जाता है निफ्टी तो काफ़ी बियरिश होना चाहिए और 10,400 के ऊपर जाता है तो बुलिश होना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है? वहाँ पे डिस्काउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है इसके चलते। और यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सपोर्ट 21,500 पे है बट इसके नीचे 21,000 और रियल सपोर्ट मुझे दिख रहा है 20,500 पे है। और रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो मुझे इमीडिएट 21,500 पे ही है। अगर यानी ये दोनों, इसमें कॉल और पुट दोनों प्लेयर्स पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है कॉल राइटिंग में, तो इस तरफ जाने का चांस भी ज़्यादा ही लग रहा है। और 22,000 पे भी अच्छी रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल दोस्तों डेटा के हिसाब से व्यू मेरा बियरिश ही निकल के आ रहा है मार्केट के लिए और एफआईज धीरे धीरे करके पंप एंड डंप करके किसी तरीके से अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने अब घटा लिए हैं और अब वो धीरे धीरे शॉर्ट साइड भी बिल्ड कर रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अगर डेटा बियरिश होता है तो मार्केट का नीचे जाना जो है वो काफ़ी इमिनेंट हो जाता है। तो आप वर्ल्ड मार्केट को वॉच करके प्लस सिस्टम में स्टॉप लॉस के साथ अपना जो ट्रेड लेना चाहें वो लें और न्यूज़ को भी वॉच आउट करें। ये जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें कोई भी एक्शन लेने से पहले। और जो वेबिनार है वो इस संडे है, अब सिर्फ 2 दिन रह गए, सैटरडे को भी एक इवनिंग में सेशन है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डिटेल्स फर्दर नीचे दे रखी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी लेट हो गया आज, उसके लिए वंस अगेन वेरी सॉरी। और आप लोग का कल का ट्रेडिंग डे शुभ जाए, मैं आप लोग के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।